Hello everyone. Today in this video, I'll be discussing or rather having a discourse about a very important topic that is a fundamental rights. Being a law student and also a responsible citizen of this country, I sometimes do come across several thoughts in my mind regarding fundamental rights. That what are fundamental rights? Why are they important for us to lead a dignified life? एंड क्या करें जब हमारे ये राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं या वायलेट होते हैं? क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं हमारे पास इंडियन लॉ में? सो टू आंसर ऑल दीज क्वेरीज ऑफ माइन, आई हैव इन्वाइटेड अ वेरी स्पेशल गेस्ट, Sahil Malhotra. He is a practicing advocate, and so he'll be answering all these queries of mine. Thank you so much, sir, for joining with us today. Thank you very much, Sagar, for having me on your show. You're welcome, sir. So मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है सर कि what are fundamental rights and why are they fundamental to our lives? Please kindly explain. Thank you. Thank you for the question, Sagar. Your question is very important about fundamental rights which you have asked. तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? सबसे पहले हम इस टर्म्स को, दो टर्म्स जो हैं फंडामेंटल एंड राइट्स, इनको बाइफरकेट करके एक एक टर्म करके समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फंडामेंटल. फंडामेंटल means the most important thing. Fundamental itself means जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं. अब ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या हैं? द मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज जो हम सांस ले रहे हैं. इससे ज्यादा फंडामेंटल तो कुछ नहीं है. इसके बाद और फंडामेंटल चीजें आती हैं कि ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए खाना खाने की जरूरत होगी, सर पे छत होनी जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, कपड़ा पहनना जरूरी है. सो दीज आर सर्टन बेसिक फंडामेंटल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस. उसी तरह से हमने बात की फंडामेंटल से, इसको हम दूसरा जो टर्म है हमारे पास, राइट्स, हम उनकी बात करते हैं. राइट का मतलब होता है अधिकार, क्लेम. अब आप पूछोगे कि फंडामेंटल राइट हुए जो मोस्ट बेसिक अधिकार है इंसान के. अब इनकी हमें आवश्यकता क्या पड़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना महत्व क्यों दिया जाता है और इसे क्यों लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में? तो सागर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर वो ये देखने वाली है कि हिस्ट्री में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हुए, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से कि ये जो मोस्ट बेसिक राइट्स हैं, मोस्ट फंडामेंटल राइट्स हैं फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये लोगों को नहीं मिल पाते थे. एनार्की में या फिर जो मोस्ट डिस्पोटिक रूलर्स होते थे वो कई बार अपने राज में कुछ लोगों को ये चीजें भी नहीं देते थे. टू प्रोटेक्ट द पुअर, डाउन ट्रॉडन, जिनको ये राइट्स नहीं मिल पाते थे, उनके लिए आवश्यक हो गया कि एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए जिनमें कि इन सब चीजों को मेंशन किया जाए ताकि किसी भी कंडीशन में ये चीजें वॉयलेट ना हो. विद दिस सोल पर्पस जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, विच आर वेरी बेसिक. जैसे राइट टू इक्वालिटी. अब होता क्या था पुराने टाइम में, आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन, और हालांकि आज तक भी होता है. सो राइट टू इक्वालिटी अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा फंडामेंटल राइट्स में तो क्या होगा? जो लोग who are better off, who are well placed, they will try to oppress the poor, और फिर inequality का एक सर्कल बन जाएगा, a vicious circle of inequality. And to avoid all these practices, there are fundamental rights, and that is why
because they are very much required for existence of human beings. That's why they are fundamental in nature, and that is the reason they are given preference in the constitution. Thank you, sir. So now my next question is that how can we avail these rights? क्या करें जब हमारे ये राइट्स वायलेट होते हैं या इन्फ्रिंज होते हैं? What remedies are available to us in our Indian law? Kindly, please tell us about this. Thank you. Sagar, very important question that again you have asked. मोस्टली हमें पता होता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, पर हमें ये नहीं पता होता कि अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए, ब्रीच हो जाए, इन्फ्रिंज हो जाए, तो उन कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए. तो मैं इसके बारे में सागर यही बताना चाहूंगा आपको कि वेन एवर अ फंडामेंटल राइट इज ब्रीच्ड और इट इज इन्फ्रिंज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉज की रूट तक पहुंचना बहुत जरूरी है. वन मस्ट नो हु इज द वायलेटर. किसने आपका फंडामेंटल राइट रोका है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, इफ दे आर ब्रीच्ड, देयर आर रेमेडीज अंडर आर्टिकल 226 and 32 of the Indian Constitution, which talks about writ jurisdiction of High Court as well Supreme Court. लेकिन इसका एक की एस्पेक्ट है कि फंडामेंटल राइट्स तभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपकी मदद तभी करने आएगा व्हेन योर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट. अब यहां पर स्टेट वो स्टेट है जो आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है. अब दो लोगों का अगर प्राइवेट झगड़ा है, उसके बीच में अगर किसी का मान लो फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है, तो उसके लिए आर्टिकल 226 और 32 के प्रोविजंस नहीं काम आएंगी. ये एक बहुत महत्व देने वाली चीज है. जो दो लोगों के बीच एक प्राइवेट डिस्प्यूट है और उसी के दौरान अगर कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हो जाता है या वायलेट हो जाता है, उस केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकते. बिकॉज अ रिट कैनॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन. रिट विल ऑलवेज लाई अगेंस्ट स्टेट. स्टेट जो है उसकी जो पेरिफेरीज है, उसकी जो बाउंड्रीज हैं, वो काफी एक्सपैंड कर रखी हैं. उसके लिए बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं. हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कर दे तो उस केस में क्या करें. उस केस में भी रेमेडीज हैं. ऐसा मत सोचिए कि उस केस में एक इंसान के पास कोई रेमेडी नहीं रहती. रेमेडीज हैं, उस पर हम फिर कभी और बात करेंगे क्योंकि वो अलग से एक टॉपिक हो जाएगा. हियर वी आर कंस्ट्रेनिंग आवरसेल्फ to the enforcement of fundamental rights which are mentioned in the constitution against the state. तो जैसा कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वन हैज टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है. सेकेंड ऑफ ऑल, एक इंडिविजुअल को यह रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि वो फंडामेंटल राइट स्टेट ने ब्रीच किया है या किसी प्राइवेट पर्सन ने. जबकि उसका फंडामेंटल राइट, जिन केसेस में एक इंसान का फंडामेंटल राइट स्टेट ने वायलेट किया है, यस ही हैज अ रेमेडी कि वो हाई कोर्ट जाए 226 में या फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाए 32 में. जो अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाली है जब किसी इंसान का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो, तो कॉज ऑफ एक्शन देखना बहुत जरूरी है. क्या ये केस जो मैं कोर्ट में ले जाऊंगा, क्या ये स्टैंड कर पाएगा. सागर, आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में भी पढ़ा होगा, न्यूज में भी सुना होगा कि बहुत बार हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं वो केसेस को डिसमिस कर देते हैं जिनमें कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता विद हैवी कॉस्ट. तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ध्यान देने वाली है कि कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अरोज होना चाहिए. मतलब एक डेफिनेट कॉज ऑफ एक्शन के साथ ही इंसान को कोर्ट में जाना चाहिए. Another important fact is how to prove cause of action in the court of law. Now you know कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपका कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है. You have a genuine and definite cause of action. Now how will you prove this in the court of law?
उसके लिए ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स जो आपने मान लो इंटरनेट से लिए हैं, आरटीआई में अप्लाई करके लिए, राइट टू इंफॉर्मेशन में अप्लाई करके लिए हैं, इवन अदरवाइज और ऑफिस में गए, आप पब्लिक ऑफिस में गए, वहां से जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए उनको आपको कोर्ट के सामने रखना होगा और उससे आपको यह शो करना होगा कि इन इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से मेरे साथ अन्याय हुआ है और इसी की वजह से आप ये प्रूव करोगे कि आपका एक कॉज ऑफ एक्शन है और आप अल्टीमेटली जो है एक रेमेडी सीख करोगे। मैंने रेमेडी की बात की थी। रेमेडी जो होगी वो 5 तरह की होगी। सो वेन एवर अ फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, वन हैज टू अंडरस्टैंड कि उन्हें, उस इंसान को अपना केस जो है वो किन्हीं 5 कैटेगरीज में जो उसके पास है, वो उन्हीं 5 कैटेगरीज से ही अपनी रेमेडी सीख कर सकता है। वो 5 कैटेगरीज इन द फॉर्म ऑफ रिट्स हैं, जिन्हें हम हेबियस कॉर्पस, को वारंटो, सर्जरी, प्रोहिबिशन और मैंडेमस के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं रिट्स के थ्रू जो एक इंसान है जिसका कि फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, वो अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन कर सकता है। थैंक यू। Thank you so much, sir, for making us understand the concept of fundamental rights so clearly and briefly. I hope मेरी ऑडियंस को भी ये अच्छा लगा होगा सुनने में और उनका भी कंसेप्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स किसी हद तक क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट, kindly please subscribe, share, like and comment my video.